फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको लूप्स के बारे में बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लूप होता क्या है, इज यूज्ड टू रिपीट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। लूप जो है हमारा पार्ट होता है प्रोग्राम का, जिसे हम रिपीट कर सकते हैं बार बार। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आ जाएगा हमारा फॉर, उसके बाद आ जाएगा हमारा व्हाइल, उसके बाद आ जाएगा डू व्हाइल। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना फॉर लूप। फॉर लूप किस तरह काम करती है। ये हमारा जो भी प्रोग्राम का पार्ट होगा उसे रिपीट करती है सेवरल टाइम्स, बार बार। लिख देता हूँ मैं, इज यूज्ड टू रिपीट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। If there is number of iteration is fixed, then we should go for the for loop। तो for loop में जो होता है, हम रिपीट कर सकते हैं प्रोग्राम को सेवरल टाइम। प्रोग्राम का जो पार्ट होता है हमारे पास, उसको रिपीट कर सकते हैं बार बार। अगर हमें पता है कि जैसे हमें अपना प्रोग्राम जो है वो 10 बार जो है वो प्रिंट करानी है उसकी वैल्यू, तो हमें पता है हमारे फिक्स्ड है वो, तो उसके लिए हम फॉर लूप जो है वो यूज करते हैं। तो अभी एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर लूप, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर, यहाँ पे वेरिएबल आई, आप कोई भी ले सकते हो वेरिएबल, मैं आई ले लेता हूँ, इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। यहाँ पे हमें चाहिए कंसोल डॉट लॉग हाई देयर, ये वैल्यू मैंने लिख दी है। तो ये देखते हैं, या फिर हमें 5 टाइम जो है वो रिपीट होकर मिलेगी। तो फॉर में हमने क्या किया है वो देखते हैं। पहले हमने एक वेरिएबल लिया है, इनिशियलाइज कर दिया उसको पहले, तो उसके बाद हमने उसमें कंडीशन लगाई है लेस देन इक्वल टू की, उसके बाद हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो अब इसे रन करते हैं सेव करके, टर्मिनल ओपन करते हैं अपना। तो ये देख सकते हो, इसने जो है पहले चेक किया आई इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हमें ये वाली प्रिंट मिल गई। फिर दोबारा से चेक किया, तो जितना हमने यहाँ पे लिखा होगा उतनी बार जो है प्रिंट होके हमें मिल जाएगा। अगर ये वैल्यू हम ग्रेटर कर देंगे, सपोज 9, तो देख सकते हो हमें कुछ भी जो है वो टर्न नहीं हुआ। तो ये होता है हमारे पास फॉर लूप।
अगला आ जाता है हमारे पास while लूप। तो while लूप क्या होती है, ये भी हमारा जो प्रोग्राम का पार्ट होता है उसको रिपीट करता है सेवरल टाइम्स। अगर हमें पता है हमारे पास आइटरेशन जो है फिक्स नहीं है तो हम इसका यूज करते हैं। अभी लिख देता हूँ मैं, यूज्ड टू रिपीट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम several times if the number of iterations is not fixed। तो यही बोलता है while लूप सेवरल पार्ट ऑफ प्रोग्राम को जो है ये रिपीट, हमारे प्रोग्राम का जो पार्ट होता है उसको रिपीट करता है सेवरल टाइम्स। अगर हमें पता है हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशन जो है वो फिक्स नहीं है तो हम इसका while लूप का जो है यूज करते हैं। एग्जांपल लेता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल i इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं while i लेस देन इक्वल टू 10 कंसोल डॉट लॉग हाय वेलकम, या वेलकम लिख देता हूँ सिंपल। सेव करके टर्मिनल पे जाएंगे और इसे रन करेंगे। तो ये देख सकते हो हमारा जो भी प्रिंट हुआ वैल्यू, ये वेलकम वेलकम ही प्रिंट हो चुकी है। और इसके बाद हमने जो है वो इसमें हमने इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया, तो ये जो है इन्फिनिट चल रही है अभी। तो हम इसमें यहाँ पे सिंपल i प्लस प्लस लगा देंगे और इसे अब सेव करेंगे। जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर डिक्लेयर की होगी जिस भी वेरिएबल नेम से, जैसे मैंने i से की है, अगर आप a से करोगे या किसी और नेम से करोगे तो वही आपने यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट करवानी है। अब इसे हम सेव करेंगे। और अब ये देखना, ये देख सकते हो इसने जो है 10 टाइम जो है वैल्यू वो प्रिंट करके दी है हमें इंक्रीमेंट के साथ। ये आप काउंट कर सकते हो। अगर आपने इसको नंबर के, आप चाहते हो कि इसके आगे हमें नंबर वगैरह भी दिखे 1 2 3 4, तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हो इसमें। तो आप यहाँ लिखोगे i प्लस, सेव करोगे। ए तो ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको इसके साथ जो है नंबर भी शो हो रहे हैं। तो ये 10 टाइम्स जो प्रिंट हुई है, यहाँ पे ये डबल एम कर दिया था तो एरर आया। तो ये थी हमारे पास व्हाइल लूप, कंडीशन को जो हमारे चेक करती है। अगली कंडीशन हमारे पास आ जाती है डू व्हाइल, सॉरी लूप आ जाती है अपनी डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल भी आल्सो यूज्ड टू रिपीट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम several times if the number of iterations
is not fixed, and at least once we want to execute loop of body, whether the condition is false, whether the condition तो डू वाइल लूप जो है ये भी वाइल लूप की तरह ही होती है, सेम। इसमें बस एक डिफरेंस आपको ये देखने को मिलता है कि अगर इसकी कंडीशन जो है एक बार जो है पास होगी तब भी ये जो हमारा पहला पार्ट होगा उसको रन करेगा। तो एग्जांपल देके बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ वेरिएबल i इज इक्वल टू 1, इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे डू, उसके बाद लगाएंगे कंसोल डॉट लॉग, जो हमने वैल्यू प्रिंट करानी है वो लगाएंगे, वो लिखेंगे। अब इसमें यहाँ पे वेलकम लिख देता हूँ मैं सिंपल। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा देंगे i प्लस प्लस का, सेम जैसे वाइल में लगाया था। और यहाँ से हम उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे वाइल ए लेस देन इक्वल टू 5 और इसे सेव करेंगे। ये इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो है प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में ना चल जाए, बार बार रिपीट ना उसकी वैल्यू, नहीं तो वो रिपीट होता रहता है जैसे मैंने आपको वाइल में बताया था। तो हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो यूज करना पड़ता है इसके लिए, ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मिल सके। तब रन करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ओके। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाने से तो इसका एरर है ए इज नॉट डिफाइंड। ओके, हमने यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे हम आई आएगा, जो अपने वेरिएबल का नेम है वही आएगा। अब सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। तो ये देख सकते हो मैं 5 टाइम्स जो ये मिल गया। अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ कर दूँ 10, अब सेव करूँ तो ये देख सकते हो ये हमें जो है एक वैल्यू तो जो है वो देता ही देता है, और उसके बाद सेकंड वैल्यू से जो है ये चेक करने लगता है। पहली वैल्यू हमेशा ट्रू देगा, उसके बाद जो भी आएगी वैल्यू वो फाल्स फाल्स हो जाएगी, तो वो यहाँ पे शो नहीं होगी आपको। तो ये होती है डू व्हाइल लूप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।